हाय फ्रेंड, मैं मनीष कुमार। इस वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड, एक नया टॉपिक है प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। क्या चाहिए फ्रेंड? तो प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए फ्रेंड, हम चर्चा करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। तो देखिए, हम इसमें कुछ परिभाषा डाल दिए हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार का फ्रेंड? तो प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। तो देखिए फ्रेंड, प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, तो कौन कौन होती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, प्रतिबिंब का पहला प्रकार है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है फ्रेंड? पहला जो इसका है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा जो है फ्रेंड आभासी प्रतिबिंब। क्या है फ्रेंड? दूसरा जो है आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए फ्रेंड, हम इन दोनों प्रतिबिंबों के बारे में, हम जो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब हैं, इन दोनों के बारे में बारी बारी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो आइए फ्रेंड, हम चर्चा करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। क्या चीज के बारे में फ्रेंड? तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। और देखिए फ्रेंड, क्या बोल रहा है इसे। तो देखिए फ्रेंड, वास्तविक प्रतिबिंब का हम परिभाषा लिखे हैं कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिन बिंदुओं पर वास्तव में मिलती है, वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या है फ्रेंड? कि जिस बिंदुओं पर परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदुओं पर वास्तव में जो जाके मिलता है रेखा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें और टॉपिक है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। क्या फ्रेंड? वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ पे लिया जा सकता है? तो पर्दे पे लिया जा सकता है। जैसे मैं फ्रेंड सिनेमा को, आप देखे हैं कि सिनेमा को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, के पर्दे पे उतार सकते हैं। और चाहे किसी भी व्यक्ति का फोटोग्राफी निकालते हैं, जैसे कि फोटो खींचते हैं, उसको हम किसी कार्ड पर प्रिंट करते हैं, तो मेरा क्या हो गया फ्रेंड? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। तो आइए हम एक ग्राफ लगाए हैं, उस ग्राफ के अनुसार से देखिए फ्रेंड वास्तविक प्रतिबिंब क्या है से। तो देखिए फ्रेंड, अवतल दर्पण पर एक मैं ड्राइंग बनाया हूँ, उस ड्राइंग पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए फ्रेंड, अवतल दर्पण का ड्राइंग है, और अवतल दर्पण के ड्राइंग पर एक फिगर है फ्रेंड कि अवतल दर्पण से कुछ दूरी पर, यानी कि अवतल दर्पण से कुछ दूरी पर, इसके मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु रखा हुआ है फ्रेंड ए बी। क्या रखा हुआ है फ्रेंड? ए बी। यानी कि अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र के और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु रखा हुआ है फ्रेंड, जिसका नाम क्या है? ए बी। तो देखिए फ्रेंड, ए बी के ऊपरी सिरा से, यानी कि ए बी के ऊपरी सिरा से जब प्रकाश चलती है और दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश पुनः फोकस से हुए गुजरती है। क्या चीज फ्रेंड? यानी कि वस्तु के शीर्ष से जो प्रकाश निकलती है और दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश पुनः फोकस से होते हुए गुजरती है। देखो ना फ्रेंड, फोकस से होते हुए गुजरती है। अब एक और किरण आती है जो फ्रेंड कि वस्तु के शीर्ष और वक्रता त्रिज्या से होते हुए गुजरती है, जो दर्पण के पास जाती है और दर्पण से टकरा कर पुनः उसी रास्ता से गुजर जाती है। यानी कि फ्रेंड, जो फोकस से गुजरती है और वक्रता केंद्र से जो गुजरती है रेखा, उन दोनों के बीच में जो रेखा फ्रेंड कटता है, देखिए इस बिंदु पर कटा हुआ है, जो यहाँ पे कटता है फ्रेंड, यही पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस वस्तु का फ्रेंड? तो इस वस्तु का, जो ही ए बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड यहाँ पे, जो कि हम संकेत किए हैं, दिखा दिए हैं ए डैश और बी डैश से। तो देखिए फ्रेंड, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या चीज बन रहा है फ्रेंड? ये जो प्रतिबिंब बन रहा है फ्रेंड, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। समझे फ्रेंड? ये हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब की कहानी। समझे फ्रेंड? देखिए कितना इजी था और कितना आसान से हम इस चीज को समझ गए। चलिए फ्रेंड, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको नोट्स करने में आसान हो। चलिए फ्रेंड, अब बात करेंगे हम लोग आभासी प्रतिबिंब के बारे में। क्या चीज के बारे में फ्रेंड बात करेंगे? आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा लिखे हैं, उस परिभाषा के अनुसार से आभासी प्रतिबिंब को समझेंगे हम। लिखे हैं इसका परिभाषा फ्रेंड कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिन बिंदुओं से आती हुई प्रतीत होती है, वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है ना फ्रेंड।
इसको फिर से परिभाषा को पढ़ रहे, ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिन बिंदुओं से आती हुई प्रतीत होती है वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आगे लिखे हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। क्या है फ्रेंड कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब फ्रेंड कि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। इसके मतलब कि आभासी प्रतिबिंब को हम फोटो नहीं खींच सकते, यानी किसी भी वस्तु को फोटो हम उसको नहीं बना सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, आभासी प्रतिबिंब। तो आइए फ्रेंड हम ड्राइंग के पर कुछ चर्चा करके स्पष्ट होने की कोशिश करेंगे कि देखिए फ्रेंड इसमें हम बनाए हैं उत्तल दर्पण। क्या है फ्रेंड, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है ना फ्रेंड, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसको पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि दर्पण के सामने देखिए फ्रेंड एक वस्तु रखे हैं जी, वस्तु का नाम है ए बी। क्या है फ्रेंड, एक वस्तु रखे हैं, उस वस्तु का क्या नाम है फ्रेंड, ए बी। तो ए बी से देखिए फ्रेंड, ए बी के यानी कि बी के शीर्ष बिंदु से देखिए तो एक प्रकाश किरणें निकलता है इस तरह का, जो दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद यह दूसरी दिशा में ऐसे निकल जाती है। समझे फ्रेंड, दूसरी दिशा में निकल जाती है और इसका आभासी किरण जो डॉट डॉट में होते हुए गुजरता है और फोकस से गुजरता है। कैसे फ्रेंड, जो डॉट डॉट जो दिखाता है वो फोकस से होते हुए गुजरता है। एक और किरण आता है फ्रेंड जो दर्पण जो वस्तु के शीर्ष से निकलता है और दर्पण से टकराने के बाद वह किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। और इसका एक आभासी किरण फ्रेंड देखिए डॉट डॉट रूप में दिखाया गया है, जो कि वक्रता केंद्र के पास जाता है ना फ्रेंड, वक्रता केंद्र के पास जाता है। तो आप देखिए फ्रेंड कि वस्तु के शीर्ष जो प्रकाश जो फोकस से होकर गुजरा, अब एक किरण जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है, उन दोनों किरण कहाँ पे कट रहे हैं फ्रेंड, तो ध्रुव और फोकस के बीच में वो किरण कट रहे हैं। तो आप देखिए फ्रेंड कि जो ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है फ्रेंड, तो यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच में देखिए छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, जिसको हम ए डैश और बी डैश से देखा है। समझे फ्रेंड। तो आप देखिए फ्रेंड, अब आप स्पष्ट हो सकते हैं कि ये जो वस्तु बन रहा है फ्रेंड, ये आभासी बन रहा है, जिसको हम डॉट डॉट से दिखाए है ना फ्रेंड, जिसको इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है फ्रेंड क्या चीज से दिखाए हैं, डॉट डॉट से। तो यहाँ हमें ये मालूम हुआ फ्रेंड कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है क्या चीज बन रहा है फ्रेंड, आभासी बन रहा है। तो अब मैं आशा करता हूँ फ्रेंड कि आपको इस प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब के बारे में पूरी तरह स्पष्ट हो गए होंगे। तो फ्रेंड आइए आप अब इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको नोट्स करने में आसान हो।